धरती पर उलमाए किराम का, उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइसे रहमत है। क्यों? हमें वो कुरान पढ़कर बताते हैं, वरना आज हम 3-4 खुदा को की इबादत करते, हम रसूलुल्लाह को नहीं पहचानते कि वाई द लास्ट प्रॉफिट कम टू द अर्थ टू टीच द पीपल ऑन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। वैदाओं में कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, नराशन सम वाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन मेरी भी रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो। पूरी दुनिया के लोग सलाम करेंगे, उनको सलाम पेश करेंगे, दरूद पेश करेंगे। है कोई माए का लाल जिनके नाम पर जिनको दरूद भेजा जाता हो? नहीं भेजा जाता। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग जब उनका नाम आ जाए दरूद पढ़ना लाजमी और जरूरी हो जाता। बताओ कोई माए का लाल, बड़ा बड़ा तुर्रम खां आया इस धरती पर, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े पहलवान इस धरती पर आए। रुस्तम आया, नौशेरवा आए, चंगेज आया, हलाकू खान आया, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन किसी का नाम लिया जाता है? नहीं लिया जाता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब के साथ, एहतराम के साथ हम लेते हैं। जब उनका नाम लिया जाता है तो हमारे दिल के अंदर एक अलग तरह की खुशी पैदा होती है। ये किसने बताया? कौन बताए? मोहम्मद रसूलुल्लाह की फजीलत कौन बताएगा? उलमाए किराम बताएंगे। अगर उलमा ना हो, अगर ये छुपाने पे आ जाएं, कुरान की शरीयत की बातें छुपाने पे आ जाएं, तो फिर हमें सच्चाई का कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि बीबी सुमैया को बीच से चीरा गया था? हमें कैसे पता चलेगा कि हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर तड़पाया गया था? हमें कैसे पता चलेगा कि हजरत अम्मार बिन यासिर की आंखें निकाल दी गई थी? हमें हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई थी? हमें कैसे पता चलेगा कि हजरत बशीर इब्ने जिंदल को मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा घसीट कर ले जाया गया? कैसे पता चलेगा? कौन कुरान करीम की तफसीर करेगा? मेरे भाइयों, उलमाए किराम की ज़ियारत कीजिए, सवाब हासिल कीजिए, औलिया अल्लाह से अकीदत से मिलिए, पीराने पीर के सामने जाकर बैठिए, दुआएं लीजिए, जिंदगी की रुकावटें उनसे मशवरा कीजिए। कोई भी मामला हो, वशाविरहुम फिल अम्र, तो मशवरा कीजिए और आगे सरप्रस्त क़यादत उलमाए किराम के हाथों सौंपिए। डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि यू विल सक्सीड इन एवरी मैटर। नाकाम नहीं हो सकते आप। एक लड़का हमसे फोन करके पूछा ऋषिकेश से आज, मौलाना व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन कुरान एंड वेद? हमने कहा इसका मतलब है कि कुरान और वेद में क्या समानता, क्या एकसानियत है। देखिए, वो एक पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की पढ़ाई कर रहा, उसमें एक टॉपिक होता है, उसके ऊपर मजमून लिखते हैं, रिसर्च करते हैं डीप में जाकर। तो उसने उसको दिया उसके टीचर ने कि इस टॉपिक के ऊपर लिख कर लाओ। उसने लिखा पूरे ऋषिकेश के जो वो यूनिवर्सिटी है उसमें अंदर तन्हा यही एक लड़का है जो मुस्लिम है, एक ही लड़का, बाकी सब उसमें सनातन धर्मी है, दूसरे डिफरेंट अलग अलग मजहब के लड़के।
बहुत मुश्किल से उसका एडमिशन हुआ। तो वहां जो प्रोफेसर लोग हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, तो इसको थोड़ा अलग नजरिए से भी देखते। तो इसको टॉपिक दिया कि व्हाट इज, तुम इस्लाम मुस्लिम हो, यू आर अ मुस्लिम एंड यू नो लॉट ऑफ अबाउट योर इस्लाम, बहुत कुछ जानते होगे तुम इस्लाम के बारे में, लिख करके लाओ कि व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन कुरान एंड वेद, क्या रिश्तेदारी है दोनों में, क्या यकसानियत है, लिख करके लाओ। उसने लिख करके ला कि एक ऐसी ग्रंथ है कि जिसके ऊपर कुरान के जरिए रोशनी डाली गई है, बताया गया है कि ये एक ईश्वरीय ग्रंथ है, यानी एक ऐसी चीज है कि जिसको समझने में कुरान की जरूरत पड़ी। तो वो प्रोफेसर साहब देख करके गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे वेद को पहचानने में हमें कुरान की जरूरत पड़ी, हमें नहीं चाहिए ये कुरान। क्यों ये कुरान इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इस कुरान करीम के अंदर नमाज की बात कही गई है, इस कुरान करीम के अंदर अजान की बात कही गई है, इस कुरान करीम के अंदर नमाज के औकात के बारे में बातें कही गई है, उलमाए किराम की फजीलत बयान की गई है, इस कुरान करीम के अंदर सूद से बचने की तरगीब दी गई है, इस कुरान करीम के अंदर और बहुत सारे अहकामात बयान किए गए हैं। इसीलिए वी डोंट एक्सेप्ट द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कुरान, हम तुम्हारे कुरान करीम के मुताबिक हम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते। तो अब बताइए, उस बच्चे को जरूरत पड़ी, ही कॉल्ड मी, मुझे उसने कॉल किया, मुझसे उसने पूछा, तो उसने मुझे भेज के दिया जो हमने पढ़ा है, उसके अंदर इतने मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े प्रोफेसर होके उनके अंदर इतनी कुढ़न यानी इतनी अदावत भरी होगी कुरान के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से,